तो क्या फाइनली सोलो सिकोआ भी रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाला है? ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि आज बहुत कुछ टीज तो किया गया है, सिर्फ कुछ लोग इसे समझ सकते हैं। उसके बारे में हम जो है एंड में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम पूरे स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई स्मैकडाउन हुआ था तो भाई कैसा था, क्या कुछ हुआ, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है पॉल हेमन से। भाई वो कॉफी पीते हुए बैक स्टेज से बाहर आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे हमेशा देते हैं कि माय नेम इज पॉल हेमन। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम सब जानते ही हो कि हमें जो है हमारा ओनली ट्राइबल चीफ मिल चुका है, और वो है हमारा अनडिस्प्यूटेड रीनिंग डिफेंडिंग ट्राइबल चीफ, और वो है हमारा ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और मेरे पास जो है रोमन रेंस के द्वारा भेजा गया एक संदेश है जिसे मैं तुम सबको सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक और इंसान है जिसके मुंह के ऊपर मैं उसे ये बात सुनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं उसे काफी इज्जत से बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। तो कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर, कृपया यहाँ पर बाहर आ जाइए। तो इसके बाद भाई पॉल हेमन क्योंकि यहाँ पर कोडी रोड्स को बुलाते हैं, तो कोडी रोड्स ऑफ कोर्स नॉट यहाँ पर आ जाते हैं, और ये दोनों फिर हैंड शेक भी करते हैं, एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि कोडी रोड्स, तुमने पिछले महीनों में जो भी कुछ किया है रोमन रेंस के लिए, तुमने उसकी इतनी मदद की है, तुमने इज्जत कमाई है रोमन रेंस की नजरों में अपनी, वो इसके लिए तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब रोमन रेंस के पास उनकी उला फला वापस आ चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं अपने टाइटल को भी वापस, वो उस टाइटल को वापस लेना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने आप को डाल रहे हैं इस साल के रॉयल रंबल मैच में, और वो काफी इज्जत से आकर तुमसे ये टाइटल लेने वाले हैं। तो भाई रोमन रेंस को यहाँ पर ऑफिशियल कर दिया जाता है रॉयल रंबल 2025 के मेंस मैच में। जिसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन कह देते हैं कि इसके ऊपर अब तुम क्या कहना चाहोगे कोडी रोड्स, उन्हीं के स्टाइल में भाई व्हाट यू वांना बी टॉक अबाउट। लेकिन यहाँ पर भाई किसी और को कुछ और ही बात करनी है। यहाँ पर केविन ओस आकाशवाणी करता है कि ये क्या बोलेगा, मैं बोलना चाहूंगा, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो कोडी रोड्स, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना इनका साथ मत दो, अब देखो यहाँ पर आ गए नहीं ये लोग तुमसे तुम्हारा टाइटल लेने के लिए। यही होगा, तुमने पहले बैड ब्लड में उसकी मदद की रोमन रेंस की, उसके बाद तुमने क्या किया, इससे भी बुरा और क्या हो सकता था, तुमने जाकर द रॉक को गले लगाया। वाह, क्यों? क्योंकि रॉक ने तुम्हारी तारीफ की बहुत सारी। वैसे यहाँ पर केविन ओस ने इतना सिंपली नहीं कहा था, उन्होंने थोड़ी सी गाली जैसा भी यूज किया था कुछ। उन्होंने कहा था कि तुमने द रॉक को गले लगाया, क्यों? क्योंकि ही किस योर एस, ही रब्ड योर ईगो। भाई इन शब्दों का इस्तेमाल किया है केविन ओवेंस ने कि तो क्योंकि उसने तेरे घमंड को घिसा है, ही किस योर एस, इसलिए तूने ऐसा किया है ना। और अब देख क्या हो रहा है, अब वो आ गए हैं तो उसे टाइटल लेने के लिए, अब तू दे दे उसको टाइटल, और टाइटल देने के बाद ये सोच लेना कि तू सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप को बिट्रेल करना तो भूल जा, तूने इस कंपनी को धोखा दिया। उसके बाद तो भाई ऐसी ऐसी बातें कहते हैं केविन ओवेंस, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर कोडी रोड्स जाकर भिड़ जाते हैं केविन ओवेंस से, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये दोनों ऑडियंस के बीच लड़ते हुए पता नहीं कहां चले जाते हैं। लेकिन रिंग के अंदर पॉल हेमन अकेले होते हैं, और उनके पीछे आ जाते हैं जेकब फाटू तामा तोंगा, और यहाँ पर फंस जाते हैं पॉल हेमन बेचारे। लेकिन यहाँ पर जिमी ऊसो अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर मदद करने आते हैं पॉल हेमन की। वो पहले तो काफी धोते हैं सोलो जेकब फाटू और तामा तोंगा को, सुपर किक्स बजाते हैं, चीयर्स बजाते हैं, लेकिन उसके बाद जेकब फाटू पलटवार करते हैं, जिमी ऊसो को धोने लगते हैं, और ऑफिशियल गार्ड्स वगैरह आते हैं तो भाई उनके ऊपर भी अटैक करते हैं जेकब फाटू। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं और वो यहाँ पर बाहर कर देते हैं तामा तोंगा और जेकब फाटू को, और बचा लेते हैं जिमी ऊसो को। जिसके बाद बैक स्टेज में जितने भी ऑफिशियल्स हैं और निक ऑल्डिस हैं, वो यहाँ पर तामा तोंगा और जेकब फाटू को यहाँ से निकालने के पीछे पड़े हुए हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, अरीना को छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, चलो भागो यहाँ से। लेकिन वो लोग जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अचानक से एनए नाइट आते हैं भाई, धक्का देकर भाई बाहर फेंक देते हैं जेकब फाटू को, और बंद कर देते हैं दरवाजा कि अब ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि मुझे मेरा टाइटल डिफेंड करना है। तो एनए नाइट जाते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं, उनका मैच होता है अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि भाई थोड़ा सा लंबा मैच तो होता है, लेकिन भाई कुछ ज्यादा खास मजा भी नहीं आता है, मतलब कुछ खास मैच नहीं था भाई। इसमें जो है नाकामुरा मिडिल टर्न बकल के सेफ्टी पैड्स को निकाल देते हैं और एलन नाइट को फेंक तो देते हैं उसके ऊपर, लेकिन एलन नाइट बच जाते हैं। एलन नाइट सुपरप्लेक्स हिट करते हैं, उसके बाद एक बेहतरीन उल्टा बोस्टन क्रैब हिट करते हैं भाई शिंसुके नाकामुरा। इसमें शिंसुके अपनी खिंसासा भी बजा देते हैं, लेकिन यहाँ पर रोप ब्रेक हो जाता है एलन नाइट की तरफ से। उसके बाद शिंसुके नाकामुरा उसी टर्न बकल में बैठाकर खिंसासा बजाने जाते हैं, लेकिन एलन नाइट हट जाते हैं, और उसके बाद बीएफटी हिट करते हैं, और ये दोनों यहाँ पर ढेर हो जाते हैं, पिन करते हैं एलन नाइट। लेकिन तभी यहाँ पर जेकब फाटू तामा तोंगा वापस आते हैं भाई शो के ऊपर और अटैक करते हैं एलन नाइट के ऊपर। इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकलता है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने दोनों के ऊपर ही अटैक किया था। तो यहाँ पर धोने लगते हैं एलन नाइट को बुरी तरीके से यहाँ पर, लेकिन कोडी रोड्स
और जिमी ऊसो यहाँ पर वापस आते हैं। जेकब फाटू और तामा तोंगा के ऊपर सुपर किक्स की बरसात कर देते हैं भाई और उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। और निक ऑल्डिस उन्हें भगा ही रहे होते हैं कि कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं नहीं इन्हें मत भगाओ, आज अगर ये यहाँ पर आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं तो इन्हें आने दो, मैं और जिमी यहाँ पर अवेलेबल है, ये दोनों अवेलेबल है तो हो जाए आज रात ये मैच। तो भाई मेन इवेंट के लिए कोडी रोड्स, जिमी ऊसो वर्सेस तामा तोंगा एंड जेकब फाटू के मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। तो भाई वैसे तो ये मैच बैड ब्लड के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब क्यों हो रहा है तो भाई एंड में बात करेंगे जब होगा। नीचे आती है शो के ऊपर क्योंकि उनका वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के ऊपर मैच होता है अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन, और चेल्सी ग्रीन का आउटफिट भाई लाजवाब, भाई ये मैच काफी अमेजिंग होता है। वैसे इसमें जो है पाइपर नेविन काफी इंटरफेयर भी करती हैं, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर एंड में ऑफ कोर्स नॉट जैसे हमेशा चेल्सी ग्रीन जीतती हैं, इस बार वो रोल अप पिन करके जीत जाती हैं काफी जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद मीचन जो है अटैक करने का ट्राई करती है चेल्सी ग्रीन के ऊपर, लेकिन पाइपर नेविन आ जाती है और मीचन को धो देती है और यहाँ से हमारी जो चैंपियन है वो निकल लेती है बच के। तो भाई काफी अमेजिंग था भाई, ये भी जो भी था काफी बढ़िया मजा आया। बैक स्टेज में जो है टैग टीम्स आपस में झगड़ रही होती है, एडम पियर्स भी वहां पर होते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 कंटेंडरशिप बट रही थी भाई। तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भी आ जाते हैं कि हमें भी चाहिए नंबर 1 कंटेंडरशिप। तो यहाँ पर एक मैच बना देते हैं एडम पियर्स प्रीटी डेडली वर्सेस लॉस गार्जास के बीच और ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस मोटर सिटी मशीन के गन्स के बीच, जहां पर शो के ऊपर पहला मैच होता है लॉस गार्जास वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच, जो कि भाई बहुत ही बेहतरीन मैच होता है। मतलब हुम्बर्टो कार्लो और एंजल गार्जा की जो परफॉर्मेंस है भाई वो लाजवाब है भाई, हमेशा मैं कहता हूं इन दोनों इनको भाई बहुत ऊपर तक जाना चाहिए। अब फाइनली जो है इन्हें शायद वो स्पॉट मिल रहा है, तो यहाँ पर इनका काफी अमेजिंग मैच होता है। प्रीटी डेडली यहाँ पर भाई भीख मांगते हैं कि DIY कहां हो, हमें आके बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा पाता है। मैच में जो है एलेक्टा लोपेज और सैंतोस एस्कोबार इंटरफेयर करते हैं, उसकी वजह से हुम्बर्टो कार्लो एंजल गार्जा अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर का मैच होता है और भाई ये मैच भी बहुत बढ़िया था। मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे भाई मैच आगे बढ़ता है इस मैच की रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काफी हाई लेवल का स्पीडी टैग टीम एक्शन हमें देखने को मिलता है। एंड में मोटर सिटी मशीन गन्स अपना टैग टीम हलवा किक और उसके बाद अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत ही जाते हैं। और DIY इस चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है बैक स्टेज में कि ये लोग क्यों जीत रहे हैं। वहां पर प्रीटी डेडली आते हैं और वो पूछते हैं कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की, हमने भी तो की थी। टोमासो ciampa कहते हैं कि हमने नहीं कहा तुम हमारी मदद करो, यहाँ पर हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जॉनी गार्गानो कहते हैं कि अरे चिल करो यार, ये हमारे दोस्त हैं, यस बॉयज तुम्हें चैंपियनशिप मौका मिलेगा, टेंशन मत लो, हम तुम्हें देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या ड्रामा करते हैं, हम तुम्हें देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। तो यहाँ पर ये कहकर DIY चले जाते हैं, लेकिन प्रीटी डेडली उनके पास यहाँ पर अपोलो क्रूज आते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी देंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता और मेरी बात को ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें वो कभी नहीं देंगे। तो यहाँ पर अपोलो क्रूज भाई सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन प्रीटी डेडली नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद शो के ऊपर होता है टिफी टाइम, क्योंकि भाई हमारी नई वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्टैटन आती हैं भाई, और वो भाई काफी खूबसूरत भी दिख रही होती हैं वैसे। और इसके बाद यहाँ पर ब्रायन सेक्सटन जो है वो उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं नई वुमेन्स चैंपियन बनने के लिए। और वो उसके बाद टिफनी स्टैटन कहते हैं कि हाँ यहाँ पर टिफी टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हूँ, सिर्फ 1 साल के अंदर ही मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, तुम सब मेरे फैंस बन चुके हो। तो भाई काफी मजा आ रहा है टिफनी स्टैटन को। लेकिन वहां पर जब उनसे नाया जैक्स के बारे में पूछा जाता है तो टिफनी स्टैटन कहने लगते हैं कि नाया जैक्स जो है वो मुझे बेवकूफ समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चाहती थी कि वो मुझे बेवकूफ समझे, इसलिए वो सब मैंने किया। यहाँ पर फिर नाया जैक्स ही आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, नहीं मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरी वजह से यहाँ पर हो और देखो अब टिफी टाइम हो चुका है। लेकिन ये सब अच्छा है, तुमने अपना मोमेंट एंजॉय कर दिया तो ठीक है, अब ये टाइटल मुझे वापस दे दो वरना मैं तुमसे छीन लूंगी। जिसके बाद यहाँ पर बेली आ जाती है और वो कहते हैं कि अरे 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 तुम इससे छीन लोगी, ऐसा गलत बात है, तुमने इसे बनाया उसके पास रहने दो। और रही बात छीनने की तो मुझे छीनना चाहिए क्योंकि तुम तो चैंपियन बनी थी टिफनी स्टैटन की वजह से, अगर ये नहीं होती तो मैं ही चैंपियन होती फिलहाल के टाइम पर और ये कैश इन जो है फेल ही हो जाता। जिसके बाद यहाँ पर नायोमी भी आ जाती है और वो कहते हैं कि अरे मैं जीतने वाली थी, नाया जैक्स को हराने वाली थी, वो तो टिफनी ने आकर सत्यानाश कर दिया, सबको मौका चाहिए भाई। जिसके ऊपर नाया जैक्स भड़क जाती है, इनका यहाँ पे ब्रॉल हो जाता है, लेकिन टिफनी स्टैटन भाई सबके ऊपर अपना प्रीटीएस्ट मूव शॉट एवर हिट करके सबको ढेर करके यहाँ से निकल देती है। लेकिन निक ऑल्डिस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे अरे ऐसे कैसे, यहाँ पर तुम चारों को मौका चाहिए तो ठीक है, तुम चारों आपस में लड़ो, अभी के अभी एक फेटल 4-वे नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच, जो जीतेगा उसे मिलेगा इस चैंपियनशिप के ऊपर मुकाबला अगले हफ्ते के लिए। और ऐसी बातें सुनकर भाई वैसे तो चैंपियंस काफी जो है निराश होते हैं कि क्यों मिल रहा है किसी को मौका, लेकिन टिफनी स्टैटन भाई वो अलग ही है, वो तो काफी खुश हो रही है कि अच्छी बात है लड़ने दो चारों को। तो यहाँ पर ये चारों लड़ते हैं और
भाई काफी टाइम तक लड़ते हैं भाई, आधे घंटे तक लड़ते हैं या फिर 40 मिनट तक भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि काफी टाइम तक ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और लड़ते तो क्या है भाई, सिर्फ नाया जैक्स को धोते हैं और फिर कभी कभार आपस में लड़ते हैं, क्योंकि सब दोस्त हैं भाई, आपस में क्या ही कर लेंगे ये लोग, एक ही दुश्मन है इनका, उसी को धो रहे हैं पूरे मैच में। तो यहाँ पर भाई काफी रोल ऑफ पिन्स होते हैं, काफी रिवर्सल्स होते हैं और भाई मैच चलता ही रहता है। लेकिन भाई काफी मजा भी आता है, क्योंकि पता नहीं क्यों आता है, लेकिन काफी मजा आ रहा था भाई इस मैच में। एंड में यहाँ पर भाई वो कैंडिस लरे मैच में इंटरफेयर करती हैं और चोटी पकड़ लेती हैं बियांका ब्लेयर की, और वो चोटी जाकर लग जाती है नाओमी को भाई, और जिससे बियांका ब्लेयर हो जाती है अचंभित कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी दोस्त को ही चोटी घुमा के मार दी। अरे मैच में है भाई तू, तो लगेगा ही भाई उसको। तो भाई बियांका ब्लेयर को फिर नाया जैक्स जो है रिंग साइड पर घसीट लेती है, इन दोनों का वहीं पर ब्रॉल चल रहा होता है और एक भाई टैकल या स्पीयर हिट करती है बियांका ब्लेयर नाया जैक्स को, वो अनाउंसर डेस्क के पीछे पड़ जाते हैं और रिंग के अंदर बेली नाओमी को अपना फेस्ट बस्टर फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाती है और नंबर 1 कंटेंडर बन जाती है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अगले हफ्ते के लिए टिफी टाइम के अगेंस्ट वो लड़ने वाली है। बैक स्टेज में जाकर इंटरव्यू में वो ये कहती है कि टिफी को मैं काफी टाइम से जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी भी हराया नहीं है, ये बात सुन लो। जिसके बाद यहाँ पर बैक स्टेज में अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स जिमी ऊसो से बात कर रहे होते हैं कि मजा आएगा, चलो जाकर उनकी बैंड बजाते हैं। जिमी ऊसो यहाँ पर अकेले होते हैं तो कार्मेलो हेव्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते तो तुम तीनों थे है ना, लेकिन अब तो तुम एक ही हो, अब बोलो क्या बोलना चाहोगे। तो जिमी ऊसो कहते हैं कि अरे मैं क्या बोलूं, तू ही बोल जो हमेशा बोलता है। तो क्या बोलता है, मैं मिस नहीं करता है ना, तो सुन ले, नो हीट, जिससे भाई कार्मेलो काफी चिढ़ से जाते हैं। एंड में भाई मेन इवेंट में होता है कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो वर्सेस जेकब फाटू एंड तामा तोंगा। जेकब फाटू भाई सबको अजीब अजीब सी चेतावनियां दे रहा है जिनका मतलब भी हमें नहीं पता भाई। वो रिंग के अंदर आता है अपनी एंट्रेंस करके, उसके बाद जिमी ऊसो और कोडी रोड्स भी शो के ऊपर अपनी एंट्रेंस करते हैं। और भाई ये जो कोडी रोड्स की जब एंट्रेंस हो रही होती है, ऊपर वो प्रिटी डडली का डिस्को बार का टंगा हुआ होता है भाई, उसको भी ऐड कर दो भाई, कोडी रोड्स की एंट्रेंस में मजा आ जाएगा, काफी कूल लगेगी। वैसे जिमी ऊसो भी यहाँ पर वो करते हैं, तो वो काफी भाई मजेदार चीज लगी मुझे एंट्रेंस के दौरान। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है भाई, और ये भी भाई ठीक ठाक मैच होता है। इसमें जो है एक बार सुप्लेक्स हिट करते हैं कोडी रोड्स और जिमी ऊसो वहीं से अपना ऊसो स्प्लैश भी हिट करते हैं। कोडी रोड्स जो है जेकब फाटू के ऊपर सुपर कोडी कटर भी हिट करते हैं इस मैच में, और फिर जिमी ऊसो उसके ऊपर एक सुसाइड डाइव हिट कर देते हैं रिंग साइड के ऊपर, जिससे वो अनाउंसर डेस्क के पीछे जाकर गिर जाते हैं। भाई सिर्फ अनाउंसर डेस्क के पीछे ही गिरेंगे ये लोग, क्योंकि अब अनाउंसर डेस्क तो टूटने से रहा, क्योंकि भाई उसको इतना सख्त जो बना दिया गया है भाई हमें जो है पहले तरस आता था भाई उन कमेंटेटर्स के ऊपर कि उनका डेस्क जो है हमेशा आकर कोई से ये लोग तोड़ देते हैं भाई, वो कहां पर फिर बैठ के देखेंगे सब कुछ। लेकिन अब देखो भाई उनको इतना सख्त डेस्क दे दिया गया है, वो टूटता ही नहीं है भाई। इसके बाद यहाँ पर केविन ओस आ जाते हैं, तो और कोडी रोड्स और केविन ओस भाई आपस में लड़ झगड़ के बैक स्टेज में चले जाते हैं। भाई मैच का क्या होगा, जिमी ऊसो बेचारा भाई अकेला लड़ रहा होता है तामा तोंगा से, उसे भाई स्पीयर भी हिट कर देता है, ऊपर चढ़ के भाई ऊसो स्प्लैश हिट कर देता है। मतलब इसमें जे ऊसो कहां से घुस गया, पिन करता है, लेकिन जेकब फाटू उसे बाहर खींचता है, अनाउंसर डेस्क के ऊपर दे के मारता है भाई, वो टूटने से तो रहा, तो उसको रिंग के अंदर लाता है। देन अपना एजुकेशन डीडीटी और मूल सॉल्ट फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाता है जेकब फाटू। उसके बाद भाई ये जो केविन ओस और कोडी रोड्स हैं वो बैक स्टेज में अपना ब्रो चालू ही है भाई उनका, वो आकर ऑडियंस के बीच में आकर लड़ने लगते हैं। वहां पर पता नहीं भाई किसने इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया होता है, उसी के ऊपर वो दोनों लड़ने लगते हैं और कोडी रोड्स 2 टेबल्स के आर पार कर देता है केविन ओवेंस को यहाँ पर, और इन दोनों की राइवलरी को और ज्यादा आग में डालते हुए ये शो जो है वो खत्म हो जाता है और ज्यादा फायर्ड अप हो जाती है इनकी राइवलरी। रॉयल रंबल के लिए इनका जो मैच है वो ऑफिशियल कर दिया गया। और भाई ये जो ग्राफिक आया ना लाजवाब भाई, उसके बाद जो ये जॉन सीना और रोमन रेंस का ग्राफिक भाई ये तो और भी बेहतरीन भाई जाकर उसके हाथ चूम लो जिसने ये ग्राफिक बनाया है भाई, मतलब देखो कितना लाजवाब लग रहा है भाई, बहुत ही सुंदर भाई। ये जॉन सीना इतना जवान क्यों लग रहा है वैसे मुझे ये बताओ इसमें। वेल जॉन सीना और रोमन रेंस भाई ऑफिशियल हो चुके हैं रॉयल रंबल के लिए, 30 मैन मैच में वो होने वाले हैं, ये दोनों तो ऑफिशियल होने वाले हैं, लेकिन 0-0 क्यों लिखा है, यही दोनों शुरुआत करेंगे क्या, अभी वो रैंडम नंबर है। स्मैकडाउन पर अगले हफ्ते ट्रिफनी स्टैटन अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेगी अगेंस्ट हमारी नंबर 1 कंटेंडर चैलेंजर बेली, और मोटर शिटिंग मशीन गन्स वर्सेस लॉस गार्जास का भी मैच होगा और जो जीतेगा उसे मिलेगा DIY के सामने एक और अपॉर्चुनिटी टैग टाइटल्स के लिए। और इसके अलावा सोलो सिकोआ फाइनली रिटर्न करने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर, 2 साल के बाद सोलो सिकोआ का रिटर्न होने वाला है भाई, लाजवाब मजा आ जाएगा। मतलब भाई कोई एक हफ्ता नहीं आता है तो उसका रिटर्न हो जाता है, अच्छी बात है भाई। लेकिन भाई सोलो सिकोआ रिटर्न करने वाले हैं और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई कैसे भाई सोलो सिकोआ भी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी OG ब्लड लाइन को। तो भाई अगर नोटिस करने लायक बात तुमने अगर आज देखा हो शो और तुमने नोटिस किया हो तो आज एक बार भी जेकब फाटू ने आई लव यू सोलो नहीं कहा। और भाई सोलो सिकोआ के वर्ड्स अगर तुम्हें याद हो हमेशा से, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर रोमन रेंस वापस आता है और वो मुझसे ये उला फला ले लेता है, अगर वो मुझसे ये छीन लेता है, वो जीत लेता है उस ट्राइबल कॉम्बैट को, तो
तामा तोंगा, जेकब फाटू, तांगा लोआ, तुम सबको उसे एक्नॉलेज करना होगा, क्योंकि मैं भी उसे एक्नॉलेज करूंगा एज माय ट्राइबल चीफ। तो भाई ऐसा हमेशा ही सोलो सिकोआ कहते थे कि वही मेरा ट्राइबल चीफ है हमेशा, लेकिन क्योंकि ये उलाफला फिलहाल मेरे पास है इसलिए मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ। ऐसे में अगर देखा जाए तो भाई सोलो सिकोआ तो रोमन रेंस की साइड पर ही है फिलहाल, लेकिन जेकब फाटू और तामा तोंगा ने गुस्ताखी की है, उन्होंने अटैक किया है पॉल हेमन के ऊपर। वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं फिलहाल रोमन रेंस को और ना ही सोलो सिकोआ की बात मान रहे हैं, यानी कि भाई जेकब फाटू अब वही करने वाले हैं जो सोलो सिकोआ ने किया था रोमन रेंस के साथ। जब रोमन रेंस हार गए थे रेसलमेनिया 40 में अपना मैच, तो वो हार गए थे सोलो सिकोआ की नजरों में अपनी इज्जत, अपना ओहदा, जिस वजह से सोलो सिकोआ ने ये निर्णय लिया था कि वो होंगे अब से ट्राइबल चीफ, अब वो करेंगे सब कुछ कंट्रोल, क्योंकि रोमन रेंस अब किसी काम का नहीं रहा है। तो ऐसे में भाई जेकब फाटू को भी अब यही लग रहा है मेरा जो ट्राइबल चीफ था सोलो सिकोआ वो निकम्मा है, निठल्ला है, वो किसी काम का नहीं है और अब मैं ही हूं तुम्हारा ट्राइबल चीफ। तो जेकब फाटू अब एक्चुअल में जाने वाले हैं ट्राइबल चीफ बनने के लिए, वो बिट्रेल करने वाले हैं सोलो सिकोआ को और अब चलने वाली है एक्चुअल में भाई ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का एक नया चैप्टर, क्योंकि अगले हफ्ते सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक होने वाला है जेकब फाटू की तरफ से। मतलब ऐसा मेरा सोचना है कि भाई हाँ ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि यही हो सकता है ब्लड लाइन का अगला चैप्टर, जिसमें भाई रोमन रेंस तो भाई अपना वो टाइटल लेने के लिए जा सकता है और सोलो सिकोआ जो है जिमी अपने ऊसोस भाइयों के साथ मिलकर जेकब फाटू की ब्लड लाइन से लड़ सकता है। तो ब्लड लाइन के टंटे अलग चलते रहेंगे और जो रोमन रेंस है वो भी अपनी स्टोरी अलग चलाते रहेंगे। तो ये काफी बेहतरीन चैप्टर ओपन हो सकता है इस राइवलरी में, इस ब्लड लाइन की एंगल में। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ कि क्या सच में जेकब फाटू अब फाइनली धोखा देने वाला है सोलो सिकोआ को या नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।